हेलो बच्चों। इस वीडियो सीरीज में हम लोग नीट पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और इसके लिए हमने जो चैप्टर लिया है वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का चैप्टर होता है, आपको पता है ना। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर जितने भी पीवाईक्यू आए थे उसको हमने किया। इस वीडियो में एक्सीलरेशन पे जो भी पीवाईक्यू आए हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा सवाल नहीं है यार, 5-7 सवाल हैं, उनको करते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो एक्सेलरेशन के ऊपर जो भी पीवाईक्यू आया है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल क्या है यार, पहला क्वेश्चन पढ़ो, है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 18। ये बोला है कि वेलोसिटी टाइम का आपको एक ग्राफ दे रखा है इन्होंने। ये जो ग्राफ है ना वेलोसिटी और टाइम का है। ठीक है, बोला है कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ इन चारों में से कौन सा सही होगा वो ढूंढ के बताओ। ठीक है, तो आप जानते होंगे अगर आपको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ पता है ना, तो उसके स्लोप से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यानी एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ पता कर सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में बताया गया होगा ये बात। ठीक है, तो यार हम जानते हैं एक चीज, क्या जानते हैं भाई, हम लोग को ये पता है कि वेलोसिटी और जो टाइम का स्लोप होता है ना, इसका जो स्लोप होता है यानी जो थीटा होता है ये हमको एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक्सेलरेशन को लिखा हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है सर, ये स्लोप और एक्सेलरेशन का। तो देखो यार, वेलोसिटी टाइम का जो भी ग्राफ होगा ना उसका जो स्लोप आएगा वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। यानी जैसा जैसा स्लोप होगा वैसा वैसा एक्सेलरेशन होगा। तो स्लोप बोलेगा मैं पॉजिटिव हूं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप बोलेगा मैं निगेटिव हूं तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा, स्लोप बोलेगा मैं कांस्टेंट हूं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, स्लोप बोलेगा इंक्रीज कर रहा हूं डिक्रीज कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ठीक है, मैं लिख के थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जैसे मान लो यार ये स्लोप ना, मान लेते हैं अगर थीटा पॉजिटिव आए तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा। अगर स्लोप निगेटिव आएगा तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो भी निगेटिव आएगा। अगर स्लोप कांस्टेंट आएगा, अगर मान लीजिए थीटा क्या हो जाए भाई, ये थीटा कांस्टेंट हो जाए तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। मतलब वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में जो बिहेवियर स्लोप का होगा ना वही बिहेवियर एक्सेलरेशन का आने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या दिया भाई, हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है और हमें एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बताना है। तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से हम स्लोप निकालेंगे और एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ को बनाएंगे। चलो यार काम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है ना, मैं क्या करता हूँ यार, इस तरीके से ग्राफ बनाने के लिए एक लाइन खींच लेता हूँ और ऊपर मैं रखूंगा एक्सेलरेशन का और यहाँ नीचे क्या है, टाइम है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले ना हमें वेलोसिटी टाइम के ग्राफ को ऑब्जर्व करना होगा। ये ओरिजिन 0 से शुरू हो रहा भाई, और जहां से ये यहाँ से यहाँ तक मैं इसे ए मान लेता हूँ, और ये हमारा बी है, और इसे सी और इसे डी मान लेता हूँ। ये जो बी पॉइंट आप ऊपर देख रहे हो ना, इसको आप नीचे भी ला सकते हो, ऐसे बोल सकते हो ये बी है ना। और यहाँ पे जो है ना ये आपको दिख रहा है उसको आप सी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे नंबर नोट कर देता हूँ, 0 ए और बी और ये सी और ये डी। हमें ग्राफ का बिहेवियर देखना है। ठीक है यार, हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन देगा। आओ यहां से देखो यार, ओ से लगाए ए तक क्या सीन है, ओ से लगाए ए तक वेलोसिटी क्या है भाई, 0। ओ से लगाए ए तक वेलोसिटी अगर स्लोप 0 है, सॉरी वेलोसिटी 0 है, मतलब स्लोप भी क्या है हमारा 0 है। तो स्लोप भी 0 तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ओ से लगाए ए तक वेलोसिटी भी 0 है, स्लोप भी 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा ए से बी क्या हो रहा है, ए से बी देखोगे ना कि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कहां से कहां तक, ए से लगाए बी तक। ए से लगाए बी तक स्लोप एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो मुझे ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा भाई, तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना यार। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। और ये आप जब ग्राफ देखोगे ना, इसका लाइन देखो यार, ये जो लाइन है ना, ये जो एंगल बना रहा है ये 90 से छोटा है। अगर एंगल 90 से छोटा है तो स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा भाई, पॉजिटिव आएगा और कांस्टेंट आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं ऐसे ऐसे बना लेता हूँ। अच्छा, अब बी से लगाए सी तक क्या है, बी से लगाए सी तक जो लाइन है ना वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, मतलब एंगल यहाँ पे क्या होगा भाई, 0।
अगर एंगल जीरो मतलब स्लोप जीरो, स्लोप जीरो तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा, तो मैंने जीरो बना दिया। अच्छा, सी से लगाए डी तक देखते हैं यार, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा जो स्लोप आने वाला है वो कांस्टेंट आने वाला है। अगर स्लोप कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन मजे की बात, इसका जो स्लोप आएगा ना निगेटिव आएगा, यहाँ पे स्लोप निगेटिव, यहाँ पे क्या था स्लोप पॉजिटिव। तो जब स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जब स्लोप निगेटिव तो एक्सेलरेशन निगेटिव, तो एक्सेलरेशन निगेटिव होना पड़ेगा, यानी ये लाइन ऐसे। और मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव भी होगा और कांस्टेंट भी होगा, तो ये कांस्टेंट भी है। आप सोच रहे होंगे कैसे सर, ऐसे इस लाइन को और बड़ा बनाओ ना थोड़ा सा, अब बनाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और निगेटिव है। समझ में आ रहा है, इसीलिए हमने बताया आपको ये बिहेवियर। अगर स्लोप पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप निगेटिव एक्सेलरेशन निगेटिव, स्लोप कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट, है ना। तो इसमें क्या सीन हो रहा है, एक्सेलरेशन स्लोप कांस्टेंट भी है पॉजिटिव भी है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी रहेगा पॉजिटिव भी रहेगा। यहाँ पे स्लोप निगेटिव है और कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव कांस्टेंट। आओ दूसरे सवाल में चलते हैं। तो इस ऐसा ग्राफ आपको कौन सा दिख रहा है, पहले ये तो देखो ना, ये सी वाला। ओके, दूसरा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ना। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको पतला करता हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो यार। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या बोलता है यार, इसको पढ़ो। बोला है ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन, एक पार्टिकल है वन डायमेंशनल मोशन करता है, सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, यानी उसकी जो वेलोसिटी है ना इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। ठीक है, फिर बोला है कि वेयर बीटा एंड एन आर कांस्टेंट एंड एक्स इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, बीटा और एन कांस्टेंट है भाई, और एक्स क्या बोला है कि एक्स जो है उस पार्टिकल का पोजीशन है। फिर बोला है आपसे द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ एक्स, यानी आपको उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है एक्स के फंक्शन में। समझ में आ रहा है, ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे देखो। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है, तो इसको लिख लो यार इस तरीके से, बीटा और एक्स की पावर -2n। समझ में आ रहा है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है यार, वो हम जानते हैं कौन सा तरीका होता है। एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना हो वेलोसिटी से तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो a बराबर dv अपान dt आप ऐसे लिखोगे। जैसे ही आपके दिमाग में आएगा ना तुरंत गलती हो जाएगा, गलती क्यों है भाई, क्योंकि देखो यार यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन दिया है, जबकि हमारे पास होना चाहिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, है ना, तो ये हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें लगाना कौन सा पड़ेगा, एक दूसरा एक्सेलरेशन आपके इंस्टीट्यूट में आपको बताया गया होगा, कौन सा, भी dv अपान dx वाला। अच्छा, इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है ना भाई कि ये जो वेलोसिटी है ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, और हमको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है तो हमारा काम इससे हो जाएगा, है ना। तो आओ यार काम करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे लिखना चाहिए कि एक्सेलरेशन बराबर भी तो दिया है, तो भी के जगह पे यही तो रख देंगे ना यार, ये जो दिया है उसी को उठा के रख देंगे, तो भी तो वही होगा बीटा और एक्स की पावर -2n, और यहाँ पे मैं रखूंगा dv अपान dx, तो dv अपान dx निकालो और उसको रखो। तो चलो निकाल लेते हैं इधर, dv अपान dx, तो v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू है बीटा और x की पावर -2n, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये हो जाएगा dv अपान dx x के रिस्पेक्ट में। तो देखो यार जो कांस्टेंट होता है उसको पहले बाहर कर लेते हैं और एक्स वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे ना भाई तो ये -2n बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे पावर बचेगा एक्स की पावर -2n -1 ये बचेगा, है ना। थोड़ा कायदे से अगर मैं लिख लूँ इसको सिस्टमेटिक, तो dv अपान dx ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस नंबर को आगे लेकर आओ तो हो जाएगा -2n और बीटा और x की पावर -2n -1, है ना। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ,
ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। -2n -1 है ना। तो dv अपन dx की ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको उठा के इसके अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि यही तो हम निकाल रहे हैं ना। तो v क्या हो गया भाई, ये हो गया, और dv अपन dx में यहाँ पे रखने वाला हूँ। बात समझ में आ रहा है? तो ठीक है, रखते हैं ना। तो देखो यार, मैं लिखूंगा यहाँ पे -2n और बीटा और x की पावर -2n और -1 है ना। इसको सही से लिख देते हैं थोड़ा सा, -2n। ओके। अब बताओ यार, तुम यार ध्यान से देखो, बीटा और बीटा क्या है, दो चीज है और दोनों सेम है। जब सेम है तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये दो को पहले बाहर लिख लेता हूँ, -2n और बीटा का स्क्वायर और x की पावर -2n, या -2n है तो मिलके क्या हो जाएगा भाई, -4n। -4n और -1 पहले ऑलरेडी है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अरे -4 कहाँ से आ गया। देखो ना भाई, ये चीज, ये -2n, यहाँ पे -2n -1, ये पावर जब सेम होता, पावर तब ऐड हो जाता है ना जब बेस दोनों का सेम होता है। समझ में आया? तो यार ये सॉल्व हो गया। और कौन सा आंसर आया, यहाँ से आप मैच कराओगे इसको ना, तो डी वाला हमारा आंसर सही है ना। अच्छा, बी वाले में गलती क्या है, बी वाला डी वाले के तरह ही है लेकिन इसमें गलती है ना भाई, यहाँ पे ई है और हमको कौन सा चाहिए, एक्स वाला, तो एक्स वाला आंसर में आया तो एक्स वाला सही हो जाएगा। ओके, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर है ना। तो 20 नंबर सवाल क्या बोलता है कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल along a straight line डिस्क्राइब बाई दिस इक्वेशन। बोला है कि एक पार्टिकल का मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है और एक किसी इक्वेशन से डिस्क्राइब किया गया है। बोला है वेयर x इज इन मीटर और t इन द सेकेंड। बोला है कि x मीटर में और t सेकेंड में है। क्या बताना है आपको, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। यानी उस समय रिटार्डेशन बताइए जब वेलोसिटी जीरो हो। तो वेलोसिटी जीरो जिस समय पे होगा उसी समय पे एक्सेलरेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम वो टाइम निकालते हैं कहाँ पे हमारा वेलोसिटी जीरो है। उसके लिए क्या करना होगा यार, बहुत आसान काम है। सबसे पहले आप इक्वेशन को लिखो जो दिया है ना, 12t माइनस टी क्यूब। समझ में आ रहा है? अच्छा, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ना कि आप रिटार्डेशन बताइए। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है यार, माइनस एक्सेलरेशन है ना। तो ये कब बताना है, जब, ये तब बताना है ना जब वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी सबसे पहले निकालते हैं और उसको जीरो करते हैं। और वेलोसिटी जब निकालेंगे तो उसको जीरो करेंगे। तो देखो यार, वेलोसिटी जब निकाला जाता है तो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिस्टेंस को, dx अपन dt करना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भाई जीरो हो जाएगा और यहाँ से 12 हो जाएगा 12t का, और टी क्यू का हो जाएगा 3t²। तो ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, है ना। इसको थोड़ा मैं सही से लिख दूं अगर, तो बोलूंगा कि वेलोसिटी बराबर 12 -3t²। अब बोला जब वेलोसिटी जीरो उस समय रिटार्डेशन चाहिए, तो जिस समय वेलोसिटी जीरो है उसी समय टाइम निकालते हैं पहले। तो यहाँ जीरो कर देंगे वेलोसिटी को, तो ये हो जाएगा 3t² माइनस बराबर 12 है ना। तो t² बराबर 4 आ जाएगा और t की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, है ना। हालांकि t के दो वैल्यू आएगा, एक +2 एक -2, लेकिन टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसीलिए हमें टाइम को हमेशा पॉजिटिव ही लेना होता है। तो तुम बताओ यार, इस टाइम पे हमारा वेलोसिटी क्या है भाई, जीरो है। इस टाइम पे ना हमारा जो वेलोसिटी है वो जीरो है। तो इसी टाइम पे हमको एक्सेलरेशन के बारे में बताना है। ठीक है, तो आओ यार एक्सेलरेशन निकालते हैं। तुम्हें वेलोसिटी का अगर इक्वेशन पता है, एक्सेलरेशन आ सकता है। क्या है वेलोसिटी का इक्वेशन, यही तो भाई जो दिया है, जो हमने निकाला। तो क्या आया, 12 -3t²। हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हमें करना पड़ेगा dv अपन dt, है ना। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन जो आएगा, है ना, एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये 12 का जीरो हो जाएगा, -3 दूनी 6t, ये दो आगे आएगा 6t हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, -6t। यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे जब रखोगे तो -12 आ जाएगा, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आया है माइनस। माइनस का क्या मतलब है सर, माइनस ही तो बताता है ना भाई कि रिटार्डेशन है। तो माइनस ही बताएगा कि क्या चल रहा है, रिटार्डेशन चल रहा है। अगर एक्सेलरेशन का निगेटिव साइन आ जाता है ना तो मतलब वो रिटार्डेशन
है ना। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि रिटार्डेशन निगेटिव होता है। रिटार्डेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन पहले जिस डायरेक्शन में था ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डेशन। अब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, ये सीन होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्या कहता है यार। हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन ये क्या कहता है, पढ़ो यार इसको। 21 नंबर बोल रहा है कि एक पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। कोई पार्टिकल है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है। बोला क्या है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू। तो जब इस पार्टिकल का हम एक्सेलरेशन निकालेंगे ना तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी के, डिस्टेंस के। तो किस फॉर्मेट में होगा, वही फॉर्मेट हमसे पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को लिखो यार, x बराबर क्या है, t प्लस 5 की पावर -1। समझ में आ रहा है, हमें एक्सेलरेशन पूछा है ना भाई, तो इससे पहले हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। जब वेलोसिटी निकालोगे ना तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका मैं क्या करूंगा यार, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन में फार्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला मैं यहाँ ऊपर बताता हूँ। ये वाला लगेगा d/dx, यानी जो हम लोग लगाते आए हैं अब तक, x की पावर n वाला। तो n आगे आता है और उस पावर में से एक कम हो जाता है। अरे बन जा भाई। हाँ, ठीक है, ओके। तो यही लगाएंगे और मैक्सिमम सवालों में यही काम करना होता है यार, है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यार यहाँ पे पावर आगे आएगा तो माइनस पावर आगे आ गया, फिर t प्लस 5 और यहाँ पे -1 की जगह -2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हम एक्सेलरेशन लिखते हैं, है ना। यहाँ से -2 फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 फिर से आ गया तो फिर +2 हो जाएगा और यहाँ बचेगा t प्लस 5 की पावर और यहाँ पे -3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब हमें एक्सेलरेशन को ही वेलोसिटी और डिस्टेंस के फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे काम करेंगे हम, तो कर लेंगे यार, आसान है। क्यों, देखो यार, तुम अगर ध्यान से इस इक्वेशन को देखोगे ना तीनों को, तो ये कुछ मिलता जुलता तुमको लगेगा। तो अगर एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन में कुछ ऐसा करके मैं वेलोसिटी को रख दूं तो हमारा काम हो जाएगा, या डिस्टेंस को रख दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी को चेंज करता हूं थोड़ा सा, इसी फॉर्मेट को ऐसे लिख सकते हैं। इस माइनस को इधर में भेजूंगा तो माइनस भी बराबर यहाँ पे हो जाएगा यार t+5 की पावर -2। बात समझ में आ रहा। अब यह इससे करने से फायदा क्या होगा मैं दिखाता हूँ। तो यार यहाँ देखो, एक्सेलरेशन बराबर मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ 2 और यहाँ पे t+5 और इस पावर को ना थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ तो देखना -2/2 ये 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई जो 3 है ये। अभी भी तुम पावर देखोगे ना तो ये ओवरऑल मिला के जो है -3 ही लिखा है। समझ में आ रहा, लेकिन इसको करने से फायदा क्या होगा, इसको करने से बहुत फायदा हुआ। देखो यार, क्या फायदा हुआ भाई, यहाँ से तुम जब ध्यान से देखोगे ना तो t+5 की पावर जो -2 है, इसी को तो हम बोल रहे हैं ना -v, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम, -v लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 टाइम्स और t+5 और यहाँ पे 5t+5 की जगह यहाँ मैंने v रख दिया। समझ में आ रहा, यहाँ पे v और ये पावर कितना 3/2 बचा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 3/2। इसको थोड़ा और सही से अरेंज करें तो मैं लिख दूंगा इसको, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की पावर 3/2। ये इक्वेशन मैच कराओ, किस ऑप्शन में, किस ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर वेलोसिटी पावर 3/2 कोई है क्या, हाँ ये हो जाएगा, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अच्छा, तुम सोच सकते हो कि डिस्टेंस पे भी तो आ सकता है, चलो डिस्टेंस का भी चेक कर लेते हैं। तो आंसर तो आ गया है लेकिन डिस्टेंस के लिए भी चेक करते हैं वो कैसे होगा, समझ में आ रहा है। ठीक है यार, आओ डिस्टेंस के लिए करते हैं। तो देखो यार, ये एक्सेलरेशन क्या आया था हमारा, एक्सेलरेशन जो आया था ना भाई वो आया था 2 और t+5 की पावर -2, नहीं सॉरी -3 है ना, -3 है, ये तो है एक्सेलरेशन हमारा। अच्छा, इसको बदलते हैं यार, थोड़ा सा इसमें भी चेंज करेंगे। तो 2 मैंने लिखा और मैंने लिखा t+5 की पावर, यहाँ मैंने -1 लिखा और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, फिर से वही काम। देखो ना, ये t+5 की पावर -1 इसी को तो x बोलते हो ना, तो यही हमारा क्या है, x है ना। तो देखो x क्या है, यही तो होता है ना। ठीक है, तो रखूंगा इसको।
तो ये हमारा x बन गया, ये 2, और यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा था और x की पावर 3 आ गया। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x क्यू, है ना। तो क्या डिस्टेंस पे क्यू है क्या? नहीं। डिस्टेंस पे 2 है तो ये नहीं होगा। डिस्टेंस -2 ये भी नहीं होगा। तो हमारा यही ऑप्शन मिल रहा था वेलोसिटी वाला, हमने मार दिया, आगे बढ़ा। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। 22 नंबर, ये क्या बोलता है यार, पढ़ो इसको। ये 22 नंबर बोला है, ये 22 नंबर बोला है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन एफ। एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है जिसका एक्सेलरेशन एफ का है, और वो टाइम दिया है आपको, है ना। और बोला है कि जो एक्सेलरेशन है ना कुछ इस फॉर्मेट में है। बोला है कि एफ नॉट और टी जो है वो कांस्टेंट है। ओके, तो मैं इस इक्वेशन को पहले लिख लेता हूँ, एफ बराबर एफ नॉट और 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, ये हो गया। आगे क्या बोलता है यार, बोला कि द पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो है जीरो वेलोसिटी। यानी जब टाइम जीरो था ना, तो उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो क्या था भाई, जीरो था। बात समझ में आ रहा? अच्छा, आगे क्या बोला है, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इक्वल टू जीरो, यानी टी इक्वल टू जीरो टाइम में, और किस टाइम पे भाई, और बोल रहा है कि एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ इक्वल टू जीरो, यानी एक तो टी बराबर जीरो और एक वो टाइम जब एफ जीरो है। तो एफ जीरो करने पे एक दूसरा टाइम आएगा, उन दोनों टाइम के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, यानी एक दूसरा टाइम हमारे पास आने वाला है, और इस समय पूछा है ना इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा टाइम, ये वाला टाइम कब आएगा, ये वाला टाइम बोला है ना, ये वाला टाइम उस समय आएगा जब हमारा एफ जो है ना भाई, जब हमारा एफ क्या होगा, जीरो। जब एफ जीरो होगा तो ये वाला टाइम हमें निकालना है। अच्छा, एफ जीरो, तो जो इक्वेशन दिया उसको जीरो करते हैं यार। तो हमने जीरो कर दिया, यहाँ पे एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। इस एफ नॉट को इधर भेजोगे वो जीरो हो जाएगा, फिर 1 को इधर लेकर आओ, है ना, या टी अपॉन टी को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी बराबर 1। तो स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा टाइम कौन सा निकल के आया, यानी कैपिटल टी। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पे जीरो वेलोसिटी है, और कैपिटल टी टाइम पे भी क्या होगा ये हमसे पूछा है, तो हम निकालेंगे यार। चलो आओ, तो सबसे पहले क्या करना होगा भाई, सबसे पहले ना इस इक्वेशन को देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, ये इक्वेशन है। तो हम जानते हैं यार, अगर एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी पे जाना हो ना तो इंटीग्रेट करना होता है। उसके लिए हमें जो लिखना होता है, हम ऐसे लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी करते हैं, और यहाँ पे एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। अब इस dt को उधर भेजता हूं, तो तुम देखो यार, ये जो है dt उधर जाएगा, और एफ नॉट को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एफ नॉट और एफ नॉट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी हो जाएगा, और यहाँ पे dt चला गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे भाई। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल हमने लगाया। अब देखो ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो है ना, तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है। समझ में आ रहा है? और जब टाइम कैपिटल टी का हो गया ना, तो वेलोसिटी क्या हो गया, v का हो गया। यही हमको निकालना है। बात समझ में आ रहा है? देखो, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, और जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी v का। इसे जब इंटीग्रेट करोगे ना भाई तो वो आ जाएगा v, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम ये एफ नॉट और स्मॉल टी और माइनस एफ नॉट स्मॉल टी का स्क्वायर, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2t। तो 2 और कैपिटल टी, और जब लिमिट रखा जाएगा ना, तो लिमिट क्या है यार, जीरो से लगा टी तक है, तो रखोगे तो कैपिटल टी हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने सीधा सीधा भी लिख दिया, लिमिट रखोगे तो भी आ जाएगा, है ना। तो v बराबर कैपिटल टी, यानी एफ नॉट कैपिटल टी माइनस एफ नॉट और टी का स्क्वायर, और डिवाइड बाई 2t। ठीक है, अब देखो यार, एक टी से एक टी को हम गायब करते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, एफ नॉट टी, और ये है एफ नॉट टी अपॉन 2, है ना। तो एक बार और लिख देते हैं आपके लिए, डायरेक्ट आंसर भी बोल सकते हो ये एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी अपॉन 2। तो जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू है, लेकिन ये हाफ में है, तो बचा कितना, हाफ ही तो बचेगा, यानी एफ नॉट टी अपॉन 2। बात समझ में आ रहा? तो ये हमारा आंसर। तो एफ नॉट हाफ एफ नॉट टी कौन सा है, ये सी वाला है। तो सी वाले को मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, आओ यार नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट सवाल क्या कहता है 23 नंबर, इसको देखो यार। ये बोला है कि मोशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, यानी किसी पार्टिकल का मोशन ना इस इक्वेशन से दिया गया है। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले तो, यस बराबर 3t³ और प्लस प्लस 7t² और प्लस 14t और प्लस 8। ओके, आगे क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ऐसे सवाल ना बहुत आसान होते हैं, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएट करो, एक बार करोगे तो वेलोसिटी, दूसरी बार करोगे तो एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन में t बराबर 1 रख देंगे, काम खत्म। आओ यार करते हैं। तो हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी के लिए हमें निकालना पड़ेगा ds/dt। आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं इसलिए दिखा रहा हूं ना ताकि आपको चीजें समझ में आए बेसिक से, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। क्योंकि हम लोग डिटेल में इसको सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यू को। तो देखो यार, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये पावर 3 है, 3 इस पे जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 का 9 और t² और प्लस ये पावर 2 आगे आएगा तो 7 दूनी 14t और प्लस यहाँ पे t 14t है तो ये बचेगा 14 मतलब 14। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भाई 0 हो जाता है। बात समझ में आ रहा? तो ये वेलोसिटी आ गया। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो जो वेलोसिटी आया है ना, ये ये जो आया है ना, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, 0 को हटाओ यार, हमारे किसी काम का है ही नहीं। एक बार हम डिफरेंशिएट करते हैं फिर से इसका। तो देखो यार, ये फिर से होगा तो 9 दूनी 18, 18 का t और प्लस ये 14 हो जाएगा भाई, और प्लस ये कांस्टेंट आ गया, फिर 14 का कांस्टेंट है तो फिर से 0। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो एक्सेलरेशन है ना भाई, वो आ गया 18t प्लस 14। ठीक है, लेकिन हमको एक्सेलरेशन कब पूछा? एक्सेलरेशन t इक्वल टू 1 पे पूछा है। तो t बराबर 1 उठा के इस इक्वेशन में रख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ t बराबर 1 रखोगे तो 18 ही, और ये 14, तो कितना हो गया टोटल? 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ओके, आओ यार नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है यार, थोड़ा अच्छा सवाल है ये बोलता है 24 नंबर, द पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t। किसी पार्टिकल का पोजीशन t के साथ वेरी कर रहा है, और जो इक्वेशन हमें दे रखा है इन्होंने ये है। उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो x बराबर क्या दिया हुआ है? a t² माइनस b t³। फिर बोला है क्या आगे? द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इज इक्वल टू। बोला है कि इस इक्वेशन हमें एक पार्टिकल का इक्वेशन दिया है डिस्टेंस का, पोजीशन का। तो बोला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो टाइम क्या होगा, है ना। यानी किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा, सीधा सीधा मतलब ये है। समझ में आ रहा? तो देखो यार, हमें एक्सेलरेशन को 0 करना है। एक्सेलरेशन जब 0 करेंगे ना तो यहाँ से हमें टाइम का पता चलेगा, तो वही टाइम हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर आपको पोजीशन दे रखा है ना भाई, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको पोजीशन दे रखा है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी आएगा, तो इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई? 2at और माइनस ये 3 फिर से पावर आगे आएगा तो 3b t²। बात समझ में आ रहा? अच्छा, अभी हम लोग किस पे हैं? वेलोसिटी पे। एक्सेलरेशन पे जाने के लिए ना एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आओ यार, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? 2a और माइनस ये पावर इसको देगा तो 6b और t। और बोला एक्सेलरेशन 0 करना पड़ेगा तभी तो टाइम पता चलेगा। तो हमने 0 इसको लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 6b। आए है, ओके ओके, रुक जा भाई। ये 6 और ये b और यहाँ पे t, तो t बराबर लिखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा? 2a/6b। अब बताओ यार, 2 से काटू क्या? 2 3 6, तो a/3b। तो a/3b का हमारे पास टाइम निकल जाएगा, और इस टाइम पे हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, तो a/3b। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। इस सवाल को चेंज करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल ये थोड़ा बेहतरीन सवाल है ना। ये 25 नंबर, इसको पढ़ो यार, क्या बोलता है? द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज
इंक्रीजिंग लीनियरली विथ टाइम टी एज बी टी। बोल रहा है किसी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है ना वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है बी टी के फॉर्मेट में, यानी एक्सेलरेशन जो है ना इसको हमने ए से बी टी बोल दिया। समझ में आ रहा? आगे पढ़ो यार। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, जो पार्टिकल है ना ओरिजिन से स्टार्ट करता है। अच्छा ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है इसका मतलब क्या कि टी बराबर जीरो, है ना, टी बराबर जीरो विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। तो उस समय उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो वी नॉट का है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम टी, यानी किसी टाइम टी में वो कितना डिस्टेंस चलेगा। ओके ओके। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं ना यार, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं फिर बाद में हम लोग डिस्टेंस पे चले जाएंगे। तो मान लेते हैं किसी टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी भी की हो जाएगी। समझ में आ रहा? तो यार यहाँ से हमें करना क्या होगा, इस चीज को देखो, थोड़ा सा कलर बदलते हैं। हो जा भाई, अरे कुछ तो गड़बड़ है। अरे 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 अरे, हाँ ये एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन से अगर हमको वेलोसिटी जाना है ना तो मुझे लिखना चाहिए इसको इस तरीके से, डी बी अपन डी टी, इसको बी टी, है ना। अब मैं इसको लिखता हूँ डी बी बराबर, ये हो जाएगा बी टी और यहाँ पे डी टी। इसी को इंटीग्रेट करना है, इसी को क्या करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है इंटीग्रेट। तो देखो यार जब टाइम जीरो था, यहाँ से देखो इसी से टाइम जीरो था तो वेलोसिटी वी नॉट, है ना। तो जब टाइम जीरो था इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट फ्रॉम ओरिजिन टू वी नॉट। समझ में आ रहा? अच्छा जब टाइम टी का हो गया तो वेलोसिटी भी का हो गया, जब टाइम टी का हो गया तो वेलोसिटी भी का हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने से ये भी हो जाएगा और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लगाऊंगा ये लोअर लिमिट भी नॉट अपर लिमिट भी बराबर यहाँ पे बी टी स्क्वायर अपॉन टू। और यहाँ पे टी लिमिट रखोगे तो वही आ जाएगा यार, उसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अच्छा लिमिट रखते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन के तैयार हो जाएगा, भी माइनस भी नॉट बराबर बी टी स्क्वायर अपॉन टू। समझ में आ रहा? अच्छा इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बी बराबर भी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन टू। तो ये इक्वेशन हमारे पास वेलोसिटी का आ गया किसी टी टाइम पे। लेकिन हमको वेलोसिटी थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए भाई, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इनको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले लिख लो बी बराबर क्या मिला तुमको, बी नॉट और बी टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ये देखो यार मैं एक एक स्टेप अच्छे से इसलिए बता रहा हूँ, टाइम लगेगा क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ, है ना। तुम एक आध दो स्टेप गायब भी कर सकते हो, जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें डिस्टेंस पे जाना है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, डी एक्स अपान डी टी, है ना। ये हो जाएगा वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर अपान टू। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डी एक्स बराबर ये वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर अपन टू और यहाँ लगा दूंगा डी टी। चलो यार इंटीग्रेट करते हैं इनको, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे फिर यहाँ। अब बताओ यार जब टाइम जीरो था तो मान लेते हैं ये ओरिजिन पे था, ओरिजिन से स्टार्ट ही कर रहा था ना, तो एक्स जीरो। जब टाइम टी का हो गया तो ये डिस्टेंस चल रहा है एक्स का, हम मान लेते हैं। अच्छा चलो फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यार लिमिट रखोगे और जब सॉल्व करोगे तो एक्स ही आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा भी नॉट टी और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी टी स्क्वायर पहले से है तो क्यूब हो जाएगा और डिवाइड बाई दो नीचे है और तीन भी नीचे आएगा तो 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा? और लिमिट जब रखोगे ना तुम जीरो से लगाए टी तक, तो यार टी के अंदर टी ही रखोगे तो टी ही तो रहेगा और लोअर लिमिट जीरो रखोगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। मतलब ले दे के हमारा जो आंसर आएगा यही आएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ये आंसर सही है। तो बताओ यार ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन सा है भाई, बी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब डिवाइड बाई सिक्स। हमें लगता है सी वाला, है ना, सी वाला सही हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन और यही लास्ट है एक्सेलरेशन का, है ना, इसके बाद कोई नहीं ना है, नहीं है। ओके चलो यार एक सवाल और है भाई, एक सवाल और करना है आपको। ये 26 नंबर क्या बोलता है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, यानी किसी भी टाइम पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो गिवन है इस इक्वेशन के फॉर्मेट में। ठीक है तो ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यस बराबर क्या दे रखा है, टी क्यूब माइनस सिक्स टी स्क्वायर और प्लस थ्री टी और प्लस फोर। ओके फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला है
द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। तब भैया वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन जीरो हो, है। हाँ, द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी आपको बताना भाई वेलोसिटी, यानी ये वेलोसिटी आपको बताना है ना। ये आपसे एक क्वेश्चन मार्क है, अरे भाई, हाँ क्वेश्चन मार्क। ये कब बताना है, जब, है ना, ये तब बताना है ना जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए, एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाए। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन को जीरो कर देंगे, वहां से टाइम आएगा, उस टाइम को उठा के वेलोसिटी में रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ओके, आओ देखो यार, सबसे पहले वेलोसिटी लिखते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को है ना चेंज करते हैं, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ टी क्यूब है ना, इसका डिफरेंशिएशन 3t² माइनस 6×2 = 12, ये 12t और प्लस 3 और t, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, वो आप जानते हो, ठीक है। ये आ गया वेलोसिटी, लेकिन हमको वेलोसिटी थोड़ी चाहिए, हाँ वेलोसिटी ही चाहिए, लेकिन टाइम पता होना चाहिए ना भाई। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालो, 3×6t और -12। अब एक्सेलरेशन को जीरो कर देते हैं, वहां से टाइम पता चलेगा, तो 6t - 12 बराबर जीरो। तो t बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2 सेकेंड। इस इक्वेशन को इधर उधर जब करोगे t की वैल्यू 2 सेकेंड आ जाएगा। अब t बराबर 2 पे भैया एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो उस समय पे हमको वेलोसिटी बताना है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन में t बराबर जीरो रख देंगे, तो काम नहीं हो जाएगा आराम से। तो वेलोसिटी कितना भाई, 3t² और -12t और +3, तो वेलोसिटी बराबर 3, और t बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, और प्लस 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 12 है ना, अरे नहीं -12 है भाई, गड़बड़ हो जाएगा, -12, अरे इस काम नहीं कर रहा है, और t की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और +3। ओके, तो v बराबर, ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12 होता है, ये 12 दूनी 24 होता है, और ये +3, तो v की वैल्यू यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 12 घटेगा 9 -9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो देखो यार, वेलोसिटी -9 कौन सा आ रहा है, c, तो c सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सवाल एक्सेलरेशन के आए थे, हमने डिटेल में इसको सॉल्व किया। अब बाकी जो टॉपिक है ना, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।